एसपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस का। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? चलिए, उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं? तो उच्च न्यायालय वर्तमान में टोटल वर्तमान में संख्या है 25। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 360। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, गणराज्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? गणराज्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गणराज्य का प्रावधान फ्रांस देश से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड होगा। छठवां क्वेश्चन है, तीन सूचियों का उल्लेख है किस अनुसूची में है? तो तीन सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में टोटल भाषा 22 है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष टी कृष्णाचार्य थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संशोधन में दिया गया था। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, दल बदल रोकने का प्रावधान। तो दल बदल रोकने का प्रावधान 52वां संशोधन में होगा। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, वेवेल योजना का गठन हुआ था। वेवेल योजना का गठन 1945 में हुआ था। 13वां क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा से। तो इसका राइट आंसर ए होगा कनाडा। ठीक है, ओके। अगला 15वां क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 86वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के बीच संबंध किस भाग में है? तो केंद्र राज्य के बीच में संबंध को पूछ रहा है। तो केंद्र और राज्य के बीच 11वें भाग में सही है, डी राइट आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, निर्वाचन किस भाग में है? ये पूछ रहा है निर्वाचन किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा 15वें भाग में निर्वाचन है। इसका राइट आंसर सी होगा। संविधान संशोधन किस भाग में है? क्वेश्चन नंबर 18वां, संविधान संशोधन किस भाग में है? तो संविधान संशोधन 20वें भाग में है। 19, मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार तीसरे भाग में है, भाग 3 में। ठीक है, अगला, व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो 19 में। इसका राइट आंसर 19 ए में। इसका राइट आंसर ये होगा।
21 नंबर की तरफ चलते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, समानता का अधिकार किस में दिया गया है? किसमें? तो समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। ठीक है। 23 नंबर, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाए, अनुच्छेद किसमें है? तो ये पूछ रहा है कराया जाएगा, किस अनुच्छेद में है? तो 23 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30 में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का है, इसमें राइट आंसर बी होगा। ठीक है। ओके, चलते हैं। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। ओके। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ओके, बाय।